हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब भी आप कोई भी एमटीपी किट लेते हैं, यानी कि एबॉर्शन पिल्स का यूज़ करते हैं या मेफिजस किट को आप यूज़ करते हैं, तो उसके बाद में आपको हॉस्पिटल कब जाने की ज़रूरत होती है और इन टैबलेट्स को लेने के बाद में खतरे के क्या क्या निशान हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं ये टैबलेट्स लेने के बाद में, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, देखिए, एबॉर्शन पिल्स में 5 टैबलेट होती है, जिसमें कि एक बड़ी वाली टैबलेट होती है जिसको हम मिफेप्रिस्टोन बोलते हैं, और 4 छोटी टैबलेट होती है जो कि मिसोप्रोस्टल की होती है। ओके, सभी पेशेंट को लेने की मेथड अलग अलग बताई जाती है, क्योंकि सभी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर जिस तरीके से पेशेंट को बोलते हैं यूज़ करने के लिए, पेशेंट उसी के अकॉर्डिंग इनका यूज़ करते हैं। ओके, और सबसे इनका मेन काम क्या होता है कि आपको अनचाहे प्रेगनेंसी हुई है, आप उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है या बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पर जब भी आप इसका यूज़ करते हैं या करने वाले हैं या करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आप इसका यूज़ करें, क्योंकि इन दवाइयों के काफ़ी खतरनाक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और ये आप डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ले तो ही ज़्यादा बेटर है। अपनी मर्ज़ी से आपको कभी भी इन दवाइयों का यूज़ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको दिखाई देने के बाद में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि इसमें 5 टैबलेट होती है, आप बड़ी वाली टैबलेट खाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम पेशेंट ऐसी होती है जिनको मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट लेने से पीरियड स्टार्ट होते हैं या पेट में दर्द होता है। ओके, बट बहुत पेशेंट को इसको लेने के बाद में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पहली वाली टैबलेट खाली पेट खाते हैं, उसके बाद में हमारी 4 टैबलेट और बचती है मिसोप्रोस्टल की। अब वो सभी पेशेंट का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि इनको कई तरह से यूज़ किया जाता है। कई पेशेंट 12 घंटे के अंतर से लेते हैं, कई 24 घंटे के, कई 48 घंटे के, और भी कई मेथड होते हैं इनको यूज़ करने की। तो सभी पेशेंट का तरीका अलग अलग होता है। पर जब आप 4 टैबलेट लेते हैं मिसोप्रोस्टल की, तो उसको लेने के बाद में आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना। अगर आपको 8-10 वॉमिटिंग हो गई है, वॉमिटिंग रुक नहीं रही है, तो इसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वॉमिटिंग के कारण आपको डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, आप काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है अगर वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है। अगर 3-4 वॉमिटिंग हो रही तो आप ORS का घोल बना करके पी सकते हैं, या आप वॉन्डेम या वोमिकाइन टैबलेट ले सकते हैं, एक टैबलेट, तो उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। ओके, दूसरा लक्षण होता है कि अगर आपके पीरियड आए हैं और पीरियड इतने तेज आ रहे हैं कि बहुत आपका सैनिटरी पैड बिल्कुल ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहा है, और आप खड़े हैं और ब्लड बह रहा है और बड़े बड़े क्लोट निकल रहे हैं, यानी कि ये प्रोसीजर अगर आपको कंटिन्यू 3 आवर्स तक हो रहा है, या इतनी तेज ब्लीडिंग होते होते 3 घंटे हो गए हैं, हर 20 मिनट में आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है या आधे घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, ओके, तब भी ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ 3 घंटे वेट करना है। 3 घंटे में अगर आपकी ब्लीडिंग कम नहीं होती है, तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से आपको बात करनी चाहिए। उसके बाद में डॉक्टर जो भी स्टेप ले वो आपको मानना चाहिए, अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तीसरा लक्षण होता है हमारा कि पेट दर्द होता है। अब इन दवाइयों को लेने के बाद में तो पेट दर्द एक नॉर्मली होता है, बट अगर किसी पेशेंट को इतना तेज पेट दर्द होता है, अचानक से दर्द आता है चला जाता है, और जब वो दर्द उठता है तो इतना तेज होता है कि पेशेंट चिल्ला रही है, रो रही है, नीचे लेट रही है, यानी कि ज़मीन पे लेट रही है पेशेंट, और आपने दर्द की दवाई भी ले ली, यानी कि पेन किलर भी अगर आपने ले ली, जैसे कि पेन किलर में आप मेप्टाल स्पास ले सकते हैं, डोटिन टैबलेट ले सकते हैं, अगर ये दवाई लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है और ऐसा लगता है कि दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, तब आपको ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल जाने की तुरंत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से दर्द हो रहा, आप शाम तक घर में बैठ के वेट करें, ऐसा नहीं करना है।
आप एक टेबलेट लेके देख सकते हैं मेप्टाल स्पास की। अगर आपको 1-1.5 घंटे में आराम नहीं मिलता है और ऐसा लगता है पेशेंट को कि दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। चौथा लक्षण होता है हमारा कि अगर आपको बुखार बहुत तेज आ रहा है और ठंड भी लग रही साथ में, और बुखार के लिए अगर आप ब्रूफेन टेबलेट ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, ब्रूफेन लेने के बाद भी ठंड बढ़ रही है और बुखार काफ़ी तेज आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर आपका 100 से भी ऊपर चला गया है, तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर इन लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। और लास्ट हमारा लक्षण होता है या सिम्टम्स की डायरिया। जब हम ये 4 टैबलेट लेते हैं मिसोप्रोस्टल की, तो उसके बाद में 2-3 बार डायरिया, लूज मोशन की प्रॉब्लम सभी पेशेंट को होती है, बट किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। कई पेशेंट को 8-10 लूज मोशन भी हो जाते हैं। तब ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अगर ज़्यादा लूज मोशन होते हैं तो फिर उसमें पेशेंट परेशान हो जाती है और काफ़ी वीकनेस लगती है पेशेंट को। तो अगर इन किसी भी लक्षणों में से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है और आप सहन नहीं कर पा रहे उसको, यानी कि पेट दर्द, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया और ब्लीडिंग हैवी हो रही है, अगर इनमें से इन 5 लक्षण में से कोई भी लक्षण अगर आपको बहुत दिखाई दे रहा है तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ये वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।